प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आप लोग देख रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विस। प्यारे साथियों, आप लोग जानते ही हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी आरओ और एआरओ का जो परीक्षा है वो 27 जुलाई को होनी सुनिश्चित की गई है। और इसकी प्रारंभिक परीक्षा, हालांकि ये पहले जो है एग्ज़ाम एक बार होना था, फिर बाद में सरकार अब इसको दोबारा से करा रही है। तो चलिए इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानेंगे, सिलेबस को, स्ट्रेटेजी को। आज यानी जिस दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 28 मई को, उससे लगभग मान के चलें तो 60 दिन आप लोगों के एग्ज़ाम के बने हैं। 59-60 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर। तो इस वीडियो में हम लोग 51 दिनों की एक ऐसी स्ट्रेटेजी को जानेंगे जिससे आप अपने प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं। इसके सिलेबस को जानेंगे और ऐसे वो साथी अभी मेंस को लेकर कितना तैयार रह सकते हैं। और साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। इस पे भी मैं डिस्कस करके आपको बताऊंगा कि कितना सिक्योर आप लोगों का स्कोर आपको करना चाहिए लास्ट टाइम का, ठीक है। और कितनी हमारी इस बार वैकेंसीज है, तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जरूरी क्या है बच्चों, अगर आप यूपी आरओ और एआरओ की बात करें, ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें आप लोगों को अपडेटेड होके नहीं पढ़ना है। अपडेट मतलब कि देयर इज नो रिलेशन विद करंट अफेयर। जैसे आपका जनरल साइंस है, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, जैसे आप लोगों का ज्योग्राफी है, तो करंट अफेयर का इनका कोई खासा रोल नहीं है। लेकिन जैसे अगर हम बात करें साइंस टेक की, इकोनॉमिक्स की, एनवायरनमेंट की, तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं बच्चों जिन्हें आपको करंट अफेयर के साथ अपडेट करके पढ़ना पड़ेगा। मैं एक एक करके बता दूं आपको। जनरल साइंस, और जनरल साइंस में ये आपका प्री का पेपर है। प्री पेपर जो है बच्चों, प्रारंभिक परीक्षा, वो आपके दो पेपर होंगे उसमें। एक पेपर 2 घंटे का होगा, ठीक है, जो 140 उसमें एमसीक्यू आएंगे आप लोगों के। और दूसरा जो पेपर आपको मिलेगा सामान्य हिंदी का, जिसमें आप लोगों के 60 एमसीक्यूज आएंगे, 60% आपके आएंगे, ठीक है। दोनों पेपर को मिलाकर ही प्री की कट ऑफ बनेगी और उसके बाद आप मेंस लिख सकते हैं। तो प्री की बात करें बच्चों, सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, पीसीबी, ये आपकी आएगा। भारत के इतिहास में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री फिर से यहाँ पर रिपीट हो रही है क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब है 1965 तक, ये आप लोग याद रखिए। इसके बाद है भारत, भारत का राजतंत्र, राज व्यवस्था और संस्कृति, अर्थव्यवस्था, यानी पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स आप लोगों की आएगी। इंडियन एग्रीकल्चर, वाणिज्य, कमर्शियल और व्यापार, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मिनरल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, ट्रेड से लेकर जो इंडेक्सेस हैं, जो प्रोडक्शन डेटा लिस्ट है, वो सारा इसमें आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपकी पॉपुलेशन, 2011 की जनगणना प्लस करंट डेटा, एनवायरमेंट, ये और नगरीकरण, मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में इट मींस कि अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको आएंगे वो इंडियन कॉन्टिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। किस राज्य की, किस शहर की स्वच्छता रैंकिंग क्या है, किस शहर में कितनी पॉपुलेशन, किसकी क्या, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। इसके साथ साथ नंबर 7 है वर्ल्ड भूगोल, जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें सातों कॉन्टिनेंट आपको अच्छे से पॉलिटिकल विद फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। और इसके साथ साथ भारत का भूगोल, और इसमें प्राकृतिक संसाधन भी एक टॉपिक दे रखा है। इट मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो भारत के हों या वर्ल्ड के हों। जैसे कोयला है, जैसे आपका ब्रोमाइड है, मैग्नीज है, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। प्रोडक्शन लिस्ट, मिनरल्स, वर्ल्ड और इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में। इसके साथ में अधुनातन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, मतलब लगभग अब 27 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है, 27 जुलाई को बच्चों। तो 27 जुलाई का मतलब है कि आप लोगों को जो करंट अफेयर पढ़नी है, तो 1 जुलाई 2024 से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे सारे के सारे बच्चे करंट अफेयर। इसको प्रायोरिटीज पे लेकर करंट अफेयर पढ़नी, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सामान्य बौद्धिक क्षमता,
थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें रीजनिंग और जीके के भी आएंगे, आपको 5-7 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का डेटा यहाँ पर आएगी, उत्तर प्रदेश के कल्चर, एग्रीकल्चर, उद्योग, इंडस्ट्री, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथा के संबंध में विशेष जानकारी। इट मीन्स कि उत्तर प्रदेश जीके भी आपको यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। बात क्लियर होगी भाई? तो उत्तर प्रदेश जीके इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये है जीएस का सब्जेक्ट, ये आप लोगों को जीएस पेपर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, यानी एक प्रकार से कहें तो यूपी पीसीएस के बराबर इसका सिलेबस है। और काफी टफ लेवल, मॉडरेट टू टफ लेवल का जीके आता है। 50% तो इजी है, 50% मॉडरेट टू डिफिकल्ट डेप्थ में क्वेश्चन बनते हैं भाई, हल्के भी नहीं ले सकते। इसके बाद दूसरा पेपर प्रीलिम्स में सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें टोटल 6 टॉपिक आप लोगों के आएंगे। और भाई ये जो होता है 60 नंबर, ये प्री के लिए रामबाण होता है, प्री का रामबाण बोल सकते हैं इसे। बिकॉज भाई प्री निकालने के लिए अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर रखेंगे तो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। प्री निकालने में अगर आप हिंदी पे ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो विलोम शब्द आएंगे, वाक्यवर्तनी आएंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द आएंगे, तत्सम तद्भव आएंगे 10, विशेषज्ञ और विशेषण आएंगे 10, और पर्यायवाची शब्द। मतलब कुल मिला के टोटल वोकैबुलरी का काम है भाई। ये हो गया आप लोगों का प्रीलिम्स का सिलेबस, ये आप लोगों को याद रखना है। अब प्री के सिलेबस में आप लोग एक चीज याद रखना सारे बच्चे भाई, प्री के सिलेबस में ये याद रखना कि भाई प्री का जो सिलेबस है इसे करने के बाद ही आप मेंस में जाओगे। लेकिन अभी 2 महीने हैं, तो मेंस के प्री के साथ मेंस में भी क्या क्या याद रखें, आइए मेंस पे बात करते हैं जब प्री निकल जाएगा। क्योंकि इस बार 411 पोस्ट हैं बच्चों, तो अगर आप देखेंगे तो आपका एक पेपर होगा जीके का, और ये भी बच्चों आप लोगों का होगा ऑब्जेक्टिव, और ये 120 एमसीक्यू होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि प्री और मेंस की आप जीएस पेपर की साथ ही साथ तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है, क्लियर। इसके साथ दूसरा पेपर आप लोगों का होगा मेंस में, पार्ट ए में सब्जेक्टिव होगा, लिखना पड़ेगा सामान्य हिंदी और आलेखन का। ये 2.5 घंटे का होगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिसमें 21 नंबर का ये सारे टॉपिक आएंगे, 3, 6, 12 पूरे डिटेल में दे रखे हैं। 3 नंबर का ये, 6 का ये, 12 का ये, इस तरीके से एक एक चीजें आप लोगों की आएंगी, जिसमें शीर्षक 3 नंबर का होगा, सारांश 6 नंबर का होगा, और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या 12 नंबर की होगी। फिर आपका 15 नंबर का एक सरकारी पत्र आएगा, फिर 24 नंबर के ये पत्राचार आप लोगों को आएंगे, और 10-10 नंबर की ट्रांसलेशन शब्दावली आएगी, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, मुहारे, लोकतिया, और कंप्यूटर ज्ञान आपको देखने को मिलेगा। इसका पार्ट 2 में बच्चों, ये पार्ट 2 जो होगा ये भी सब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, लेकिन याद रखेंगे ये विलोम शब्द 6 नंबर के 12 अंक के, और वाक्य वर्तनी अनेक शब्दों में एक शब्द, तत्सम तद्भव, और विशेषज्ञ विशेषण। तो ये आप लोग याद रखते हैं 60 नंबर का। और 120 नंबर का आएगा फिर आपका 3.25 घंटे का हिंदी निबंध, जो आपको पेपर ऐसे लिखना है, 600 सीमा में 3 ऐसे आप लोगों को लिखने के आएंगे। तो कुल मिला के इस तरीके का आप लोगों का पेपर जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो ये बात जो है सारे बच्चे आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने आप लोगों को बताया, इस पे काम आप लोगों को करना है। हिंदी को प्रायोरिटीज में रखना है भाई, ऐसा नहीं कि जीएस की तैयारी करें तो भाई जीएस नहीं करेंगे भाई दिक्कत आ जाएगी, या हिंदी नहीं करेंगे, हिंदी को पहले प्रेफरेंस देनी है। और हम टारगेट फॉर आई की सिविल सर्विस के माध्यम से बच्चों अब आरओ की यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपको बेहद महत्वपूर्ण जो है चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, मैं 1-2 मिनट और लूंगा बस आप लोगों के। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपको आप यूपी पीएससी के जितने हो सके पीवाईक्यू, किसके लिए, जनरल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, करंट अफेयर आप 1 जुलाई 2024 से तैयार कर लें जितने हो सके। और डेली कम से कम हिंदी को आप 2 घंटे हिंदी को दीजिए, भले से सिलेबस कम है, यहां से आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। और आप घटना चक्र से एमसीक्यू लगाइए, और एक एक घटना चक्र से सभी सिलेबस सभी सब्जेक्टों के कम से कम 4 से 5 बार एमसीक्यू लगाइए। और बाकी छोटी छोटी वीडियोस हम टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विस के माध्यम से अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आने, जो आपको बहुत मदद करेगी। अब इसको लेकर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, थैंक यू।